हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पराशरण। आज की क्लास में हम बात करेंगे पराशरण किसे कहते हैं, पराशरण होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक ऐसे वीडियोस पहुंचती रहें। ठीक है, तो पराशरण होता क्या है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ, फिर आपको अपने शब्दों में समझाने वाला हूँ कि पराशरण क्या है। ठीक है, तो जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है तो विलायक के कण विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस घटना को परासरण कहते हैं। क्या कहा गया है, जब दो भिन्न सांद्रता वाले, मतलब दो भिन्न सांद्रता, एक की सांद्रता अलग है और एक विलयन की सांद्रता अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर एक की सांद्रता अलग है और दूसरे विलयन की सांद्रता अलग है। ऐसे विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली एक झिल्ली होती है जिसका नाम है, उस झिल्ली से पृथक या फिर अलग किया जाता है। ठीक है, दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से छाना जाता है। ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्ली होता क्या है, उससे केवल विलायक के अणु ही पृथक होते हैं। ठीक है, बड़े अणु जो है पृथक नहीं हो पाते, केवल विलायक के अणु ही पृथक हो पाते हैं। ऐसे झिल्ली को हम बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। तो उसी झिल्ली से दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को छानते हैं तो विलायक के जो कण हैं, विलायक के कण विलयन की कम सांद्रता से, विलायक के कण जो है विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। जो विलायक के कण हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, पराशरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, पराशरण कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि पराशरण क्या है। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर देखिए ये विलायक है। ठीक है, विलायक है, उसको हमने क्या किया, ये अर्धपारगम झिल्ली है। ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये अर्धपारगम झिल्ली है, इससे पृथक किया। ठीक है, ये विलायक है, इसको अर्धपारगम झिल्ली से हमने छाना तो जो विलायक के जो कण हैं, ये जो विलायक के कण हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो है प्रवाहित होते हैं। यह कम सांद्रता से यहाँ छानने पर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। इसे ही हम जो है पराशरण कहते हैं, पराशरण की घटना कहते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, बहुत सांद्रता की ओर प्रवाहित होना ही क्या है, पराशरण है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं पराशरण दाब। पराशरण दाब किसे कहते हैं, ये भी एक पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, पराशरण दाब। तो पराशरण दाब क्या होता है, वह न्यूनतम दाब जिसे अर्धपारगम झिल्ली पर आरोपित करने पर, वह न्यूनतम दाब जिसे अर्धपारगम झिल्ली पर आरोपित करने पर पराशरण की क्रिया रुक जाती है। क्या हो जाती है, पराशरण की क्रिया रुक जाती है, पराशरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रस्तुत करते हैं। तो आपने क्या समझा पराशरण दाब से, इसमें बताया गया है कि जब अर्धपारगम झिल्ली में है ना, वह न्यूनतम दाब, अर्धपारगम झिल्ली में जब अर्धपारगम झिल्ली में कोई न्यूनतम दाब, कम दाब लगाया जाता है ना, क्या किया जाता है, जब अर्धपारगम झिल्ली में कम दाब, थोड़ा दाब लगाया जाता है तो पराशरण की क्रिया रुक जाती है। ये जो अर्धपारगम झिल्ली है, इसमें अगर दाब लगाएंगे, कम दाब लगाएंगे तो पराशरण की क्रिया जो है रुक जाएगी। इसी क्रिया को हम जो है पराशरण दाब कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं बच्चों, इसे दर्शाते हैं पाई से। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पराशरण दाब का पूरा डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। इतना ही लिखना है आपको एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे नए वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।